रात के ठीक 12 बजे उसका फोन चमका, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन किसी और का नहीं था, उसका अपना था। स्क्रीन पर लिखा था, तुम सच में खुश हो? आरव ठिठक गया। वो एक सफल कंटेंट क्रिएटर था, लाखों फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स, चमकती जिंदगी, सब कुछ। पर उस रात जब उसने फ्रंट कैमरा खोला तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, उसे एक खालीपन दिखा। अगले ही पल स्क्रीन पर एक शांत, स्थिर चेहरा उभरा, जैसे समय से परे बैठा कोई जागा हुआ मन। वो चेहरा किसी साधारण इंसान का नहीं था, वो था गौतम बुद्धा का। आरव ने घबरा कर फोन गिरा दिया, लेकिन आवाज फिर आई, डरो मत, मैं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हूं। आरव हंसा, मेरे अंदर? मेरे अंदर तो बस कंटेंट है, ट्रेंड है, रील है। आवाज शांत रही। और शांति? ये शब्द उसके सीने में तीर की तरह लगा। उसे याद आया बचपन, जब वो बिना कैमरे के हंसता था, बिना पोस्ट किए खुश होता था। अब हर मुस्कान पहले रिकॉर्ड होती थी, फिर जी जाती थी। अगले दिन उसने फिर वही चेहरा देखा, इस बार सपने में। वो एक झील के किनारे था, शहर की रोशनी दूर चमक रही थी और वो शांत आकृति पत्थर पर बैठी थी। तुम इतने बेचैन क्यों हो? सवाल आया। आरव ने कहा, मैं पीछे नहीं रहना चाहता। जवाब मिला, किससे? वो चुप हो गया। सच ये था कि वो किसी से नहीं, अपने ही डर से भाग रहा था। डर कि अगर वो एक दिन पोस्ट ना करे तो लोग उसे भूल जाएंगे। बुद्ध जैसी वो आवाज बोली, जो खुद को भूल चुका है उसे दुनिया क्या याद रखेगी। ये वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा। उसने नोटिस करना शुरू किया कि हर लाइक उसे पल भर की खुशी देता है, फिर एक और लाइक की भूख जगा देता है। हर सफलता अगले डर की शुरुआत बन जाती है। उसने सोचा था कि शिखर पर पहुंचकर सुकून मिलेगा, लेकिन वहां हवा और पतली थी। वो फिर उसी झील के पास गया, इस बार असली में, शहर के बाहर, रात में अकेला। उसने फोन ऑन किया, फिर ऑफ किया। कुछ पल के लिए सन्नाटा था, डरावना लेकिन सच्चा। उसे लगा जैसे भीतर बहुत शोर है, जो बाहर की चुप्पी में साफ सुनाई दे रहा था। भागोगे या देखोगे? वो आंतरिक आवाज फिर आई। उसने आंखें बंद की। पहली बार उसने अपने मन को बिना फिल्टर, बिना एडिट, बिना म्यूजिक सुना। वहां तुलना थी, जलन थी, असुरक्षा थी, लेकिन उसी के नीचे एक शांत परत भी थी, जिसे उसने सालों से छुआ नहीं था। यही तुम्हारा असली घर है, आवाज बोली। पर मैं सब छोड़ नहीं सकता, आरव ने कहा। मेरी पहचान वही है। जवाब आया, पहचान वो होती है जो तुमसे छीनी ना जा सके। वो देर तक बैठा रहा। रात गहराती गई। उसे एहसास हुआ कि समस्या सोशल मीडिया नहीं, उसकी आसक्ति है। समस्या दुनिया नहीं, उसका डर है। समस्या भीड़ नहीं, उसका भीतर का खालीपन है, जिसे वो भीड़ से भरना चाहता था। उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं, लेकिन बहेगा भी नहीं। वो वापस लौटा, लेकिन कुछ बदल चुका था। अगली सुबह उसने एक वीडियो पोस्ट किया, बिना ड्रामा, बिना ट्रेंड, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ दिनों के लिए खुद से मिलने जा रहा हूँ। लोग हैरान थे, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने सपोर्ट किया, पर इस बार वो कमेंट्स पढ़कर नहीं हिला। वो जानता था कि उसे किससे मिलना है। उसने दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना शुरू किया। सुबह ध्यान, रात को आत्मचिंतन। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो पहले दूसरों की नजरों में जीता था, अब अपनी चेतना में जी रहा था। वो फिर उस झील के पास गया। हवा वैसी ही थी, पानी वैसा ही, शहर की रोशनी वैसी ही, पर वो अलग था। उसने मन ही मन पूछा, अब क्या? भीतर से उत्तर आया, अब जियो। उसे समझ आया कि त्याग का मतलब भागना नहीं, जागना है। सोशल मीडिया छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन उसमें खो जाना सबसे बड़ा खोना है। उसने वापस काम शुरू किया, लेकिन इस बार कंटेंट नहीं, सच्चाई बनाई। लाइक्स कम हुए पर शांति बढ़ी, फॉलोअर्स घटे पर आत्मविश्वास बढ़ा। उसे एहसास हुआ कि असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। एक दिन किसी ने कमेंट किया, भाई आप बदल गए हो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं मिला हूँ। और उसी पल उसे लगा कि वो आवाज, वो शांत चेहरा, वो झील, सब बाहर की कहानी नहीं थे, वो उसका अपना जागता हुआ हिस्सा था। उसे समझ आ गया कि अगर बुद्ध आज होते तो शायद वो सोशल मीडिया को दोष नहीं देते, वो हमें आईना दिखाते। और जब इंसान खुद को देख लेता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। उस रात आरव ने फिर फोन उठाया। स्क्रीन शांत थी, कोई रहस्यमय संदेश नहीं, कोई दिव्य चेहरा नहीं, बस उसका प्रतिबिंब। इस बार उसे खालीपन नहीं दिखा, उसे गहराई दिखी। उसने धीरे से फोन नीचे रखा, आसमान की ओर देखा और भीतर से एक वाक्य उभरा, शांति कहीं बाहर नहीं गई थी, मैं ही बाहर चला गया था। और उसी क्षण उसे लगा कि उसने दुनिया नहीं छोड़ी, उसने भ्रम छोड़ा है। उसने मंच नहीं छोड़ा, उसने मुखौटा छोड़ा है। उसने भीड़ नहीं छोड़ी, उसने डर छोड़ा है। और शायद असली स्वतंत्रता यही है, जब इंसान लाइक से नहीं, अपने भीतर की जागरूकता से संचालित होता है। जब वो दिखने के लिए नहीं, होने के लिए जीता है। जब वो दौड़ में नहीं, दिशा में चलता है। उस शांत रात में झील का पानी स्थिर था, लेकिन उसके भीतर पहली बार हलचल नहीं, स्थिरता थी। और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कुछ महीनों बाद आरव की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी,
लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा था। पहले वो सुबह उठते ही फोन देखता था, अब वो पहले अपनी सांसें देखता था। पहले रात को सोने से पहले एनालिटिक्स चेक करता था, अब वो अपने विचारों की दिशा चेक करता था। फर्क छोटा दिखता था, पर असर विशाल था। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ जाता, कई बार उसे डर लगता कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। पुराने दोस्त कहते, भाई ये सब आध्यात्मिक बातें कुछ दिन की हैं, फिर तू भी वापस उसी रेस में होगा। अंदर कहीं हल्का सा संदेह भी उठता, क्या सच में वो टिक पाएगा? लेकिन हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही शांत झील याद आती, वही स्थिरता, वही भीतर की आवाज, भागो मत, देखो। उसने देखना शुरू किया कि उसका असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी आदतों से है। आदतें जो उसे मान्यता की लत देती थीं, आदतें जो उसे हर समय तुलना में रखती थीं। वो समझ गया कि परिवर्तन का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि हर क्षण सजग होना है। उसने अपने कंटेंट का स्वर बदल दिया। अब वो लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बोलता था। अब उसके वीडियो में शोर कम था, सच्चाई ज्यादा। धीरे धीरे एक नया समुदाय बनने लगा। कम लोग पर गहरे लोग, ऐसे लोग जो लाइक से ज्यादा अर्थ खोज रहे थे। एक दिन लाइव सेशन में किसी ने पूछा, क्या आपने सोशल मीडिया छोड़ दिया? वो मुस्कुराया, नहीं, मैंने अपने अंदर की बेचैनी छोड़ने की कोशिश की है। ये जवाब उसके अपने लिए भी था। उसे एहसास हुआ कि असली स्वतंत्रता प्लेटफॉर्म से नहीं, प्रतिक्रिया से मिलती है। जब तक किसी की राय उसे ऊपर नीचे करती थी, वो बंधा हुआ था। अब वो देखता, सुनता, समझता, पर भीतर स्थिर रहता। फिर एक बड़ा मौका आया। एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड ने उसे ऑफर दिया। शर्त थी कि उसे फिर वही ट्रेंडिंग, उत्तेजक, तेज कंटेंट बनाना होगा। रकम बहुत बड़ी थी। एक पल के लिए पुराना आरव जागा, इतना पैसा, इतना एक्सपोजर। लेकिन उसी पल भीतर से प्रश्न उठा, क्या इसकी कीमत तुम्हारी शांति है? वो देर तक चुप रहा। पहले वो बिना सोचे हाँ कह देता, इस बार उसने मना कर दिया। फैसला कठिन था, पर हल्का था। उस दिन उसे समझ आया कि त्याग हमेशा नुकसान नहीं, कई बार मुक्ति होता है। समय बीतता गया, उसके फॉलोअर्स स्थिर रहे, ना बहुत बढ़े ना बहुत घटे, लेकिन उसका मन स्थिर हो गया। और एक दिन फिर वही झील, वही रात। वो वहां गया, बैठा और लंबे समय तक पानी को देखता रहा। अब शहर की रोशनी उसे आकर्षित नहीं करती थी, बस दिखाई देती थी। उसे लगा जैसे जीवन भी ऐसा ही है, रोशनी और अंधेरा साथ साथ, शोर और सन्नाटा साथ साथ। सवाल ये नहीं कि क्या मौजूद है, सवाल ये है कि हम किससे जुड़ते हैं। उसने मन ही मन कहा, अगर बुद्ध आज होते तो शायद वो सोशल मीडिया छोड़ते या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि क्या मैं अपने भ्रम छोड़ पा रहा हूँ। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि असली क्रांति ऐप डिलीट करने में नहीं, अहंकार डिलीट करने में है। असली डिटॉक्स इंटरनेट से नहीं, अंदर की नकारात्मकता से है। उसने आंखें बंद की। अब कोई रहस्यमयी चेहरा प्रकट नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि अब उसे बाहर से मार्गदर्शन नहीं चाहिए था। मार्ग भीतर जाग चुका था। उसने महसूस किया कि पहले वो भीड़ में अकेला था, अब अकेले में पूर्ण है। पहले वो दिखने के लिए जीता था, अब समझने के लिए। पहले वो प्रतिक्रिया था, अब वो चयन है। वो उठा, झील की ओर आखिरी बार देखा और मुस्कुराया। दुनिया वही थी, तेज, चमकदार, प्रतिस्पर्धी, लेकिन वो बदल चुका था। और जब इंसान बदल जाता है तो वही दुनिया उसे नहीं दिखाई देती है। उसने वापस शहर की ओर कदम बढ़ाए, पर इस बार दौड़ने के लिए नहीं, चलने के लिए। उसे पता था कि शांति कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। और हर दिन, हर पोस्ट, हर बातचीत में उसे वही अभ्यास करना है, सजग रहना। उसने फोन निकाला, एक छोटी सी पोस्ट लिखी, आज मैं ट्रेंड नहीं, सत्य चुन रहा हूँ। पोस्ट साधारण थी, पर उसके लिए ऐतिहासिक। उस रात उसने जब आसमान की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि असली फॉलोअर्स वे नहीं जो स्क्रीन पर हैं, बल्कि वे विचार हैं जिन्हें हम रोज अपने भीतर जगह देते हैं। अगर हम डर को फॉलो करेंगे तो डर बढ़ेगा, अगर हम जागरूकता को फॉलो करेंगे तो शांति बढ़ेगी। और शायद यही उस पूरी यात्रा का सार था। बाहर की दुनिया को बदलना जरूरी नहीं, देखने का तरीका बदलना जरूरी है। उसने धीरे से कहा, मैं सोशल मीडिया में हूं, पर सोशल मीडिया मुझ में नहीं। और उसी वाक्य में उसकी मुक्ति थी।